देखिए मैथ की द्वितीय क्लास में आपका स्वागत है। देखो अपन ने निखिलम विधि से वर्ग कर रहे थे। वर्ग अपना टॉपिक था, वर्ग वैदिक गणित। वैदिक गणित में वर्ग था, जिसमें वर्ग के भी अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। छठा क्वेश्चन 204 का वर्ग ज्ञात करना। देखिए कि आधार इसमें 204 का वर्ग करेंगे तो आधार लेंगे। आधार क्या लेंगे? 100 से अधिक है और 200 के निकटतम है। ऐसी स्थिति में आधार जो लेंगे वो 200 आएगा, 100 आएगा। आधार का मान 100, उपाधार अंक का मान 2, उपाधार 200 हो जाएगा। विचलन का मान ज्ञात करेंगे। विचलन का मान है संख्या 204 माइनस 200, उपाधार को घटाएंगे 0 और 4, 2 अंकों में बना करके लिखेंगे, क्योंकि आधार अपना कितना है? 100 है, तो यहां भी 2 अंक आने चाहिए। 200 है तो उपाधार 2 मानना पड़ेगा। आधार कितना है अपना? 100। अब देखिए सूत्र है अपना संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन और उपाधार अंक से गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करना पड़ेगा उपाधार अंक और विचलन का स्क्वायर। सूत्र वही है, पहले भी आपने सूत्र लिख दिया कि यहां पर उपाधार अंक से संख्या का वर्ग, उपाधार अंक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, तो इसमें से मान जमाएंगे। उपाधार अंक कितना है? 2 गुणा संख्या, संख्या का मान है 204 प्लस विचलन 4, इसमें 0 4 लिखेंगे, 2 अंक में बना करके लिखेंगे। आधार 100 है तो 2 अंक में बनाकर लिखेंगे। 2 गुणा इसको जोड़ेंगे 208, 4 चौक 16, 2 अंक आ गए, इसलिए अब 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इससे गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 16, तो इसका वर्ग हो गया 416 और 16। 2 अंक है तो 2 के 2 अंक आ जाएंगे। इस तरीके से 204 का वर्ग। ये अपना छठा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 225 का वर्ग करना है। 225 का वर्ग करेंगे, उसी तरीके से इसमें भी आधार लेंगे। आधार का मान वही 100 होगा। अब 200 के निकटतम है तो यहां पर उप आधार अंक, उपाधार अंक का मान कितना होगा? 2 और उप आधार का मान होगा 200। उसी तरीके सेम उसकी तरह ये बिल्कुल, तो यहां पर विचलन ज्ञात करेंगे।
विचलन बराबर 225 संख्या माइनस उपादार। अपना सूत्र है संख्या में से आधार को घटाएं चाहे उपादार को घटाएं। उपादार है तो उपादार को घटाना होगा, तो इसमें से घटाएंगे 25। अपना सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर उपादार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग अपन करेंगे। इसमें मान जमा देंगे। संख्या का मान 225, तो 225 का वर्ग। उपादार अंक है यहाँ, तो उपादार अंक का मान कितना है 2, तो इस 2 को यहाँ लिखेंगे। संख्या संख्या कितनी है 225, 225 लिख देंगे। विचलन का मान, तो विचलन का मान कितना है अपने पास में 25, तो 25 लिख देंगे। और विचलन का स्क्वायर, तो विचलन का मान है 25, तो 25 की घात 2। यहां पर देखिए 2 गुणा 225 को और 25 को जोड़ना है, तो कितने आएंगे 250। इसका वर्ग करेंगे तो 625। यहां पर इन दोनों को गुणा कीजिए, 2 को 250 से गुणा करेंगे 500 आएगा, और यहाँ है 625। अब यहां देखिए कि आधार है आपका 100, तो यहां पर 2 अंक रहेंगे। यहाँ अंक कितने दिखाई दे रहे हैं 3, तो यहां से आपको एक अंक को इधर लेना होगा। तो क्या होगा कि 50 600 506 इधर 25 होगा, तो 2 अंक रह सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 625। इस तरीके से आप वर्ग करना है, किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं इस विधि से। देखिए निखलम विधि से घनफल, निखलम विधि से घनफल ज्ञात करना अगला टॉपिक है अपना। निखलम विधि से घनफल ज्ञात करना। निखलम विधि से घनफल ज्ञात करेंगे, तो अपने पास में सूत्र है, जब उपादान नहीं मानना पड़े उस स्थिति में सूत्र लगाएंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। और जब आपको उपादान लेना पड़े, जब उपादान अंक लेना हो, तब आपका सूत्र बनेगा संख्या का क्यूब बराबर आवाज संख्या उपादान अंक का वर्ग संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपादान गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये सूत्र है अपना। जब आपको उपादान अंक नहीं मानना पड़े तो आप ये सूत्र लगा करके हल कर सकते हैं।
और जब सवाल में उपादान लेने की आवश्यकता पड़े तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। इन दोनों से हल करेंगे। अब जैसे अपना 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 15 का घनफल, 15 का घनफल ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको पता है कि 15 जो 10 के निकटतम है, तो आधार क्या लेंगे 10, विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का मान हो जाएगा 15 माइनस 10, संख्या माइनस आधार, तो 5 प्राप्त होगा। अब सूत्र में मान जमा देंगे, सूत्र को पुनः लिख लो चाहे, संख्या का घन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, विचलन की घात 3। मान जमाइए, 15 का क्यूब, संख्या का मान यहाँ 15 है, संख्या का मान कितना है 15 सवाल में, और 2 गुणा विचलन, विचलन का मान कितना है 5, ये विचलन है। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब तो 5 का क्यूब। इसको हल करेंगे, 15, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यहां पर 3 गुणा 5 का स्क्वायर करेंगे 50, 25, और 5 का घन करेंगे तो आ जाएगा 125। आगे देखिए, इसको जोड़ेंगे 25, इसको इससे गुणा करेंगे, 25 गुणा 3 75 और 125। अब आपको पता है यहाँ आधार कितना माना है अपन ने 10, तो यहाँ केवल एक अंक रहेगा, तो शेष अंकों को इधर लाना है, तो 12 यहाँ आकर के जुड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए 12 75 में जोड़ेंगे, 12 को 75 में जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे 87, यहाँ बचेगा 5। अब पुनः देखिए 12 यहां करके जोड़ा है 87 हो जाएंगे। अब इस कॉलम में भी, इस वाले ब्लॉक में भी केवल एक अंक रहेगा, क्योंकि आधार कितना है 10, तो ये 8 भी इधर आएगा, तो 8 इधर आएगा, तो 25 और 8 को जोड़ेंगे 33, 7 और 5, आपका आंसर हो जाएगा 33, 75, ये आपका घन, तो 15 का घन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल है जिसमें आपको 95 का घन करना है, 91 का घनफल। इसी विधि से करेंगे तो आप देखेंगे 91 100 के निकटतम है, 91 किसके निकटतम है 100, तो 100 आधार क्या लेना पड़ेगा आपको, आधार 100 लेंगे। विचलन ज्ञात करेंगे, विचलन का सूत्र एक ही है, संख्या 91 माइनस 100, तो माइनस के 9, 0 9 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं। 91 में से 100 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 9। देखिए सूत्र है आपका संख्या का घन
संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब मान जमाओ, इसमें संख्या कितनी है 91, तो आप 91 का क्यूब, यहां संख्या का मान कितना लिखेंगे 91 माइनस प्लस 2 गुणा विचलन का मान कितना है यहाँ माइनस के 9, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर तो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब। इस तरीके से मान जमा देंगे, संख्या की जगह संख्या लिखेंगे और जो भी मान है संख्या का 2 गुणा विचलन, विचलन का मान माइनस के 9, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर तो विचलन का मान कितना है माइनस के 09, तो माइनस के 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विचलन का क्यूब तो माइनस 9 का क्यूब। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 91 9 दूनी 18, 18 किसके आएंगे माइनस के, 3 गुणा माइनस 9 का वर्ग करेंगे, माइनस के 9 गुणा माइनस के 9 करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, तो प्लस के 81 रहेंगे। यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा का चिन्ह। अब माइनस 9 गुणा माइनस 9 करा 81 आ गया प्लस का, और फिर इसको माइनस 9 से क्या करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा वापस 9 एकम 9 और 9 8 72, तो माइनस के 729, माइनस के 729 प्राप्त होंगे। अब यहाँ 91 का क्यूब है, 91 में से 18 घटाना है, तो 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 3, और 9 8 है, यहाँ 8 में से एक गया तो कितने बचेंगे 7, यहाँ गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 8 तिया 24 माइनस के 729। अब यहां संख्या माइनस की है, अब आपको धनात्मक संख्या बनाने के लिए यहां से उधार लेंगे, यहां से उधार लेंगे तो ध्यान रखना कि एक उधार लेंगे तो इधर 100 जाएगा, आधार कितना है 100, इसलिए एक उधार लेंगे तो 100 जाएगा, आधार पर निर्भर करता है, आधार 10 होता है तो 10 जाता है उधार में, और 100 होता है आधार तो 100 जाएगा। एक उधार लेंगे तो 100, 2 उधार लेंगे तो 200, 3 उधार लेंगे तो 300 जाएगा इधर। अब अपन को आवश्यकता कितने की है माइनस के 729 है, 700 से बड़ी संख्या है जो भी किसमें है माइनस की, इसलिए कितना उधार लेना पड़ेगा अपन को 8, 91 क्यूब 73 माइनस, अब 224 में से 243 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 235, 235 तो यहां रहेगा, और यहां 800 में से 729 घट जाएगा, 273 235 और यहां घटाएंगे, घटाने पर 800 में से 729 घटाना है तो घटाएंगे कितने आ जाएंगे 71। अब यहां से इधर ले लीजिए संख्या, क्योंकि 2 ही अंक रहेंगे इसलिए 73 और 2 कितने हो जाएंगे 75, 35 और 71। यहाँ केवल 2 ही अंक रह सकते हैं, एक अंक इधर की तरफ आएगा, 2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो आपका हो गया आंसर 75, 35, 71। ये 800 में से इसको घटाने पर आया है 71। अगला सवाल है,
नेक्स्ट सवाल है 10वां। सवाल है जिसमें 32 का घनफल करना है। 32 का घनफल ज्ञात करेंगे तो आपको पता है आधार, अब ये न तो 100 के नजदीक है न 10 के नजदीक है ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में आधार कितना लेंगे, 2 अंक में है और 10 के ज्यादा निकट है तो 10 लेंगे। अब उपाधार अंक की आवश्यकता पड़ेगी, उपाधार अंक, तो आपको 10 के नजदीक 32 है तो 30 के निकटतम है तो 3 लेंगे उपाधार अंक, 40 के निकटतम होता तो 4 लेंगे, 20 के निकटतम है तो 2 लेंगे। तो यहां पर 32 है, 30 के निकटतम है, इसलिए उपाधार अंक 3 लेंगे। उपाधार का मान कितना होगा कि 32 है तो यह 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा उपाधार 30। विचलन निकालेंगे, विचलन का जो मान होगा वह आपका संख्या में से, संख्या कितनी है 32, क्या घटाएंगे उपाधार 30 को घटाना है, 32 में से 30 घटाने पर क्या आएगा 2 प्राप्त होगा। तो यह आपके विचलन का मान आ गया। अब आपको सूत्र लिखना है, सूत्र क्या है अपना, संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उसकी तरह ही है लेकिन इसमें अपन को आधार उपाधार अंक भी चलेगा साथ के साथ, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन की घात 3। अब इसमें मान जमाना है तो संख्या की जगह कितना लिखेंगे 32, उपाधार अंक कितना लेंगे 3 का स्क्वायर गुणा संख्या का मान 32 लिखेंगे, 2 गुणा विचलन का मान कितना है 2, उपाधार अंक कितना है 3, 3 सूत्र का और विचलन का स्क्वायर, विचलन का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर और विचलन का मान 2 तो 2 का, इसको हल करेंगे 3 तिया 9, यहां पर 32 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यहां पर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 की घात 2 का मान कितना होगा 2 दूनी 4 होगा, 2 का घन करेंगे 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 8 प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे 9 गुणा, इसको और इसको जोड़िए तो 36 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 9 चौक 36 और 8 है, यहां पर 32 का घन चल रहा है तो गुणा करेंगे 36 को 9 से, 54 हासिल की 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 32, 36 और 8, अब 3 इधर आएगा क्योंकि यहाँ एक ही अंक रह सकता है, आधार कितना है 10 तो केवल यहाँ एक अंक रहेगा, एक इधर आएगा तो यहाँ आकर के जुड़ेगा 224 में 3 जोड़ेंगे 324 में 327 ऑब्लिक 6 और 8, आंसर हो जाएगा आपका 32 76 8।
देखिए अगला सवाल है, 8वां सवाल है 11वां, जिसमें आपको 208 का घन करना है। 208 का घन निकालेंगे तो वही आधार, इसमें आधार क्या रहेगा 100, उपादान कितना लेंगे 2, उपाधार 200 हो जाएगा। विचलन ज्ञात करेंगे, विचलन बराबर 208 माइनस 200, उसकी तरह ही चल रहा है बिल्कुल सेम, केवल संख्या अलग है बस। तो 208 में से 200 घटाएंगे तो कितने आएंगे 08, धनात्मक राशि आ जाएगी। सूत्र लिख लेंगे, उपादार अंक है तो उपादार अंक वाला सूत्र लिखेंगे, उपादार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपादार अंक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। तो अब इसमें उपादान का मान है 2, 2 का स्क्वायर, संख्या कितनी लिखेंगे 208, 2 गुणा विचलन का मान कितना है 08। तो आप 8 लिख सकते हैं क्योंकि 2 अंक बन जाएंगे आराम से गुणा करेंगे तब। उपादान अंक कितना है 2, 3 ये सूत्र का है, और विचलन का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब तो 8 का क्यूब, ऐसे। इसका मान होगा 2 दूनी 4, इसमें 208 प्लस 8 दूनी 16, यहां 3 दूनी 6 और 8 का वर्ग करेंगे 8 उनटी 64, और वैसे 8 का घन करेंगे, 8 का घन का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, गुणा करेंगे 8 उनटी 64, और 64 को फिर 8 से गुणा करेंगे 512, गुणा करने पर 512 आएगा। अब वही यहां पर 4 गुणा इसको और इसको जोड़ेंगे तो 224, यहां गुणा कीजिए 6 चौका 24, असल की 2, 36 और 2 38 और 512। अब आपको पता है यहां पर आधार कितना है 100, तो यहां कितने अंक रह सकते हैं 2 अंक रह सकते हैं, तो 5 को इधर लाना होगा, यहां कितने अंक रहेंगे 2 अंक रहेंगे क्योंकि आधार कितना है 100, तो 5 इधर आकर के जुड़ जाएगा, यहां गुणा कर लेंगे पहले, 4 चौक 16, आंसर की 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, यहां पर 5 यहां ला करके जोड़ेंगे 3 8 और 9 12 यहां रहेगा। यह संख्या थी अपनी 208 का घन, 208 का घन हो जाएगा यहां पर